बज़्म बाबरकत में तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुक़द्दस हुफ़्फ़ाज़ क़ुरआन, मेरे सामने बैठने वाले जुमला सामईन और पर्दे की आड़ से सुनने वाली इस्लामी रिश्ते की मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलासा व रुबा। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हदीसिल मुबारक, अन्निकाहु मिन सुन्नती, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन इला यौमिद्दीन व इला गैरिन निहाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्ता बताया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। और हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहनशाहे बतहा की रज़ा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरे शामही से ये प्रोग्राम अपनी कामयाबी की जानिब रवा दवा है। आपने शोराए किराम से नातो मनक़बत के अशआर समाअत किए। थोड़ी देर के लिए मैं आप हज़रात के सामने खिताब करने की गरज से हाजिर आया। दुआ फरमाइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आयत करीमा की रोशनी में हक़ कहने और हक़ सुनकर उस पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, आज की इस बज़्म बाबरकत का इनेकाद आली जनाब हबीबुल्लाह साहब और उनके बेटों और उनके भाइयों की तरफ से मुनाकिद किया गया है, जिसका मकसद आप हज़रात बाखूबी जान रहे हैं कि उनके बड़े बेटे की शादी है, जिसकी खुशी में आज की इस पाक महफिल का इनेकाद किया गया है। हज़रात, आओ मैं एक सहाबी रसूल का जिक्र करूं। एक सहाबी रसूल हैं जिनका नाम हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। उनकी रंगत बड़ी काली थी, उनका चेहरा बड़ा स्याह था, यहाँ तक कि लोग उन्हें असवद कहकर पुकारा करते थे। अरब में जो शख्स काला होता है उसे असवद कहा जाता है। उनकी रंगत इतनी काली थी कि लोग उन्हें असवद कहकर पुकारा करते थे। गुलाम थे, उन्होंने गुलामी से आज़ादी हासिल की। मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो उनकी पोजीशन ये थी कि उनके साथ कोई उठने बैठने को तैयार नहीं था, कोई उनके पास खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। वो बड़े परेशान थे कि अब तो मैं गुलाम भी नहीं हूँ, अब लोग मुझे अपने पास क्यों नहीं खड़ा करते, अब लोग मुझे अपने साथ क्यों नहीं उठने बैठने देते। किसी ने कहा असवद चले जाओ मस्जिद नबवी शरीफ में, वहाँ हमारे आका रहते हैं, वहाँ तुम्हारी बात बन जाएगी। गए मस्जिद नबवी शरीफ में, नबी का नूरानी चेहरा देखा, देखते रह गए। नबी ने कलमा पढ़ाया, मुसलमान हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करते हैं
या रसूल अल्लाह मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ। नबी ने खिदमत में रहने की इजाज़त दे दी। अब नबी की खिदमत में रह रहे हैं। चंद दिनों के बाद उन्होंने सोचा कि मैंने ज़िंदगी का मज़ा, मैंने ज़िंदगी का लुत्फ़ और लज्जत तमाम तरीक़ों से हासिल कर लिया है, सिर्फ शादी बाकी है। मैंने शादी से कोई फ़ायदा हासिल नहीं किया है, मैंने शादी से कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। उन्होंने शादी करने का इरादा किया, उन्होंने निकाह करने का इरादा किया। हज़रात, जब उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के बगैर शादी करना चाही और अपने रिश्ते का पैगाम मदीना तैयबा के हर कबीले में भेजा, तो किसी कबीले के लोगों ने उनके रिश्ते को कबूल ना किया। सब ने उनके शादी के रिश्ते को ठुकरा दिया और हर कबीले के लोगों ने यही कहा, असवद तुम इतने अच्छे नहीं हो कि हमारी कबीले की बच्चियां तुम्हारे साथ निकाह करने के लिए तैयार हो जाएं। असवद तुम इतने हसीन और जमील नहीं हो कि हम अपने बच्चियों का निकाह तुमसे कर दे। असवद तुम इतने हसीन और जमील नहीं हो कि हमारी बेटियां तुम्हारे साथ जिंदगी बसर करें। हजरात, जब सब ने उनके रिश्ते को ठुकरा दिया, जब हर कबीले से नफी में जवाब मिलता है तो हजरत असवद मायूस हो जाते हैं। गए नबी की बारगाह में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके चेहरे का मुलाहजा किया। इरशाद फरमाया, असवद आज चेहरे पर उदासी कैसी है, आज तुम मायूस क्यों हो? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं निकाह करना चाहता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ और मैंने अपनी शादी के लिए मदीना तैयबा के हर कबीले में पैगाम भेजा है, मगर अफसोस ये हो रहा है कि किसी कबीले ने मेरे रिश्ते को मंजूर ना किया, सब ने मेरे रिश्ते को ठुकरा दिया। नबी ने इरशाद फरमाया, असवद तुम शादी करना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह मैं निकाह करना चाहता हूँ। नबी ने इरशाद फरमाया, रुको मैं तुम्हारे निकाह का बंदोबस्त करता हूँ, रुको मैं तुम्हारी शादी का इंतजाम करता हूँ। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद जो मदीना तैयबा का सबसे बड़ा कबीला था और उस कबीले के सरदार की जो सबसे हसीन और जमील लड़की थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस काले सहाबी का रिश्ता उस हसीन और जमील लड़की से तय किया और इरशाद फरमाया, असवद जाओ उसके बाप से कहो कि नबी ने तेरी लड़की का रिश्ता मुझसे तय कर दिया है, तुम इस रिश्ते को कबूल फरमाओ। गए उनके घर, दोपहर का वक्त था। उस जमाने में दोपहर के वक्त कोई किसी के घर जाया नहीं करता था, इसलिए कि लोग दोपहर का खाना खाकर कैलूला किया करते थे, थोड़ी देर आराम किया करते थे, इसलिए कि रातों को जाग कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करनी रहती थी। इसलिए नहीं दिन में सोते थे कि रात में यूट्यूब पर मूवी देखेंगे, इसलिए नहीं सोया करते थे कि रात में 1-1 बजे तक हम फेसबुक पे ऑनलाइन रहेंगे। हजरात, उस वक्त के मुसलमान बड़े हसास थे, वो रातों को जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत किया करते थे, इसलिए दिन में सोया करते थे और दिन में कोई किसी से मुलाकात के लिए नहीं जाता था। हाँ, जब किसी को बहुत अर्जेंट पड़ जाती, जब किसी को बहुत जरूरी काम रहता तो वो उससे मिलने जाता था। गए, दोपहर का वक्त था, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? अर्ज करते हैं, मुझे नबी ने भेजा है। आए, उनकी बेटी भी उनके पीछे पीछे आ गई और पर्दे के आड़ के पीछे खड़ी हो गई। सोचा कि देखें कोई हादसा तो नहीं हो गया, कोई कभी दोपहर में आता नहीं है, मगर आज सहाबी रसूल दोपहर में आए हैं तो कोई हादसा हुआ होगा, कोई मामला होगा। हजरात, वो लड़की पर्दे के आड़ के पीछे खड़ी हो जाती है। वो नौजवान जब आवाज देते हैं तो दरवाजा खोला जाता है। देखे सहाबी रसूल हैं, नबी के मेहमान आए हैं, उन्होंने खूब अच्छे बिस्तर पर बैठाया, अच्छे अच्छे खाने खिलाए और फिर खाना खिलाने के बाद पूछा, कहो कैसे आना हुआ है? अर्ज करते हैं, मुझे नबी ने भेजा है। कहो कैसे आना हुआ? मुझे नबी ने भेजा है। किस लिए भेजा है? आपकी बच्ची का रिश्ता पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे तय कर दिया है, आप इस रिश्ते को कबूल फरमाएं। हजरात, इतना सुनना था, कबीले का सरदार खड़ा हो गया कि कहाँ मेरी हसीनो जमील बेटी और कहाँ एक काला कलौटा इंसान, काली रंगत वाला शख्स
हैरत में पड़ गए, ये कैसे हो सकता है, कश्मकश में है, मैं क्या करूं। अगर रिश्ते को इनकार करता हूं तो ईमान का जनाजा जाता है, ईमान खराब होता है, और अगर रिश्ते को मंजूर करता हूं तो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होती है। हजरत अब्दुल्ला अस्वद अर्ज करते हैं, मुझे जल्दी जवाब दो, मुझे नबी की बारगाह में जाना है, मैं जाके नबी की बारगाह में अर्ज करूंगा। हजरत उन्होंने कोई जवाब ना दिया तो हजरत अब्दुल्ला अस्वद कहते हैं, मुझे आपकी खामोशी ने जवाब दे दिया है, मुझे आपके जामिदो साकिद जुबान ने जवाब दे दिया है, मैं जाकर नबी की बारगाह में कह दूंगा, या रसूल अल्लाह उन्होंने आपके तय किए हुए रिश्ते को इनकार कर दिया है, या रसूल अल्लाह उन्होंने आपके रिश्ते को ठुकरा दिया है। हजरत इतना कहना था। हजरत अब्दुल्ला अस्वद अपने कदम उल्टे पांव रखते हैं, अभी चंद कदम रखते हैं, पर्दे की आड़ से आवाज आती है, ओ जाने वाले जरा ठहर जा, ओ जाने वाले जरा रुक जा। वो लड़की अपने बाप से कहती है, मेरे प्यारे अब्बा जान, आप रिश्ते को मंजूर कर लीजिए, आप रिश्ते को कबूल कर लीजिए, मैं इनके साथ जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ, मैं इनके साथ जिंदगी बसर करने के लिए तैयार हूँ। और अब्बा हाँ, अगर निकाह के बाद मदीना तैयबा की किसी लड़की ने मुझे ताना दिया कि तुम्हारे शौहर तो काले हैं, तुम्हारे शौहर तो अस्वद हैं, तो अब्बा जान मैं उनसे फख्र के साथ कहूंगी कि ऐ मदीने की लड़कियों सुनो, तुम वो हो कि तुम्हारे निकाह का रिश्ता तुम्हारे माँ बाप ने तलाश किया है। ऐ मदीने की दोशीताओं सुनो, तुम वो हो तुम्हारे निकाह का रिश्ता तुम्हारे भाई और बहनों ने तलाश किया है। ऐ मदीने की कन्याओं सुनो, तुम वो हो कि तुम्हारे रिश्ते का इंतजाम तुम्हारे रिश्तेदारों ने किया है, और मुझे ये फख्र हासिल है, मेरे रिश्ते का इंतजाम अल्लाह के रसूल ने किया है, मुझे इस पर फख्र हासिल है, मैं उनसे ये फख्र से कहूंगी। गए नबी की बारगाह में, नबी ने इरशाद फरमाया, कहो क्या खबर लाए हो। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह रिश्ता मंजूर हो गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबी रसूल से इरशाद फरमाया कि अस्वद जाओ तुम अपनी निकाह का इंतजाम करो। आंखों में आंसू आ गए, या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई मालो दौलत नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हथेली में दिरहम और दीनार ली और हाथ फैलाया, और मुट्ठी में दिरहम और दीनार थे, साहबी रसूल को दिया और कहा जाओ निकाह का इंतजाम करो। इसी को आला हजरत अपनी जुबान में कहते हैं, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। हजरत आज शादी का दिन है, हजरत अस्वद मदीने की मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, हजरत अस्वद निकाह के सामान की खरीदारी कर रहे हैं। इतने में एक साहबी रसूल ने ऐलान किया कि ए नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल के लिए जंग के लिए तैयार हो जाओ। नबी ने जंग में जाने की इजाजत दे दी है, नबी ने जंग का ऐलान कर दिया है। इतना सुनना था, हजरत अब्दुल्ला अस्वद जो शादी की जो है खरीदारी कर रहे थे, उन्होंने सामान वापस किए। उन्होंने दुकानदार से कहा मुझे जंगी सामान लेना है। फिर उन्होंने घोड़े खरीदे और तलवार खरीदी और नेजा लिया, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर मुजाहिदीन की जमात में जाकर शामिल हो गए। नबी को इस नाते नहीं बताया कि अगर सरकार से इजाजत लेंगे तो नबी इरशाद फरमाएंगे, अस्वद तुम पहले शादी करो, जंग होती रहेगी, जंग में बाद में शिरकत करना। इसलिए उन्होंने नबी की इजाजत के बगैर मुजाहिदीन के सफ में शिरकत की और जमा मर्दी के साथ लड़े, बहादुरी के साथ लड़े। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जंग में मुसलमानों को गलबा अता किया, मुसलमानों की फतह हुई। हजरात कुछ सहाबा शहीद भी हुए। जब शोहदा की लाश इकट्ठा की गई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें आंसुओं से अश्कबार थी। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जंग में फतह हमारी हुई है, या रसूल अल्लाह मैदान जंग में हमने जो है कामयाबी हासिल कर ली है, तो आपकी आंखें आंसुओं से अश्कबार क्यों है? या रसूल अल्लाह आपके चेहरे पर, आपकी आंखों से आंसू क्यों निकल रहे हैं? नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा आज अस्वद की शादी थी, आज अस्वद के निकाह का दिन था, उसने निकाह न किया और जाकर मुजाहिदीन की सफ में शामिल हो गया, और आज खुदा की शान वो शहीद हो गया। हजरत जब हजरत अब्दुल्ला अस्वद का जनाजा उठा तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पंजों के बल चल रहे थे, कभी एड़ी मुबारक के बल चल रहे थे, और जब उनका जनाजा दफन किया जा रहा था तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया, मुझे मंजूर है
जब उनकी तदफीन हो गई, सहाबा ने नबी की बारगाह में सवाल किया, सहाबा ने नबी की बारगाह में सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जब हजरत अब्दुल्ला अस्वद के जनाजे को ले जाया जा रहा था तो आप पंजों के बल चल रहे थे, आप एड़ी मुबारक के बल चल रहे थे, या रसूल अल्लाह इसमें हिकमत क्या थी? तो नबी ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, अस्वद के जनाजे में आसमान से इतने फरिश्ते नाजिल हुए थे, इतने मलाइका नाजिल हुए थे कि पांव रखने की जगह नहीं थी, इसलिए मैं पंजों के बल चल रहा था, मैं एड़ी मुबारक के बल चल रहा था। और सुनो, मैंने जनाजा को कब्र में उतारते वक्त जो कहा मुझे मंजूर है, उसकी वजह यह है कि जब हजरत अस्वद को कब्र में दफन किया जा रहा था तो जन्नत की हुरें मुझसे कह रही थी, या रसूल अल्लाह अस्वद को मुझे निकाह में दे दीजिए, या रसूल अल्लाह अस्वद का निकाह मुझसे कर दिए। तो उस लड़की ने कहा, या रसूल अल्लाह अस्वद का निकाह मुझसे तय हुआ था, अस्वद को मुझे दे दीजिए। तो नबी ने इरशाद फरमाया, मुझे मंजूर है। हज़रात,